केंद्र सरकार जानती है कि सीएए लागू करने की कोई जल्दी नहीं। केरल ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केरल राज्य ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और इसके हाल ही में अधिसूचित नियमों को लागू करने से केंद्र को रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केंद्र ने विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने के लिए नागरिकता संशोधन नियमों को अधिसूचित किया, जो कई चल रहे मुकदमों का विषय है। इस संबंध में यह पहला आवेदन नहीं है। इन नियमों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग करते हुए कई अन्य आवेदन दायर किए गए। संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता को तेजी से ट्रैक करना है। ऐसा धारा 21 बी सीएए द्वारा नागरिकता अधिनियम में जोड़े गए प्रावधान के कारण है। इस प्रावधान के अनुसार अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति जो वैध दस्तावेजों के बिना 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करता है, उसे अवैध अप्रवासी नहीं माना जाएगा। 2019 में राज्य ने सीएए की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मूल मुकदमा दायर किया। राज्य ने बताया कि 2019 में उसकी विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र से इसे विवादित अधिनियम को निरस्त करने का अनुरोध किया। आवेदन में लिखा है, संविधान के अनुच्छेद 256 के आदेश के अनुसार वादी राज्य को लागू संशोधन अधिनियमों और नियमों और आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मजबूर किया जाएगा, जो स्पष्ट रूप से मनमाने, अनुचित, तर्कहीन और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह देखते हुए कि इन नियमों को 5 साल से अधिक समय के बाद अधिसूचित किया गया, राज्य ने तर्क दिया कि संघ को इन्हें लागू करने में कोई जल्दी नहीं है। इस प्रकार अधिनियम को चुनौती देने वाले राज्य द्वारा दायर मूल मुकदमे पर निर्णय होने तक उन्हें लागू करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया जाता है। आवेदन में कहा गया कि यह प्रस्तुत किया गया कि सीएए नियमों का विवादित अधिनियम के लागू होने के बहुत बाद, लगभग 5 वर्षों से अधिक समय बाद अधिसूचित किया गया। यह दर्शाता है कि भारत संघ को पता है कि अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई तात्कालिकता नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया कि यह तथ्य कि प्रतिवादी के पास विवादित अधिनियम के कार्यान्वयन में कोई तात्कालिकता नहीं है, नियमों पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कारण है। राज्य ने यह भी तर्क दिया कि 3 उपरोक्त देशों को बिना किसी तर्क के अधिनियम में शामिल करना न केवल मनमाना है, बल्कि संविधान का अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है। उसे मजबूत करते हुए यह भी कहा गया है कि जहां अधिनियम इन 3 देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को कवर करता है, वहीं वह यह म्यांमार में रोहिंग्या सहित अन्य कथित रूप से सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदायों को भी नजरअंदाज करता है। नियमों के कार्यान्वयन पर भी सवाल उठाए गए, क्योंकि यह नागरिकता देने के लिए धर्म का मानदंड बनाता है, जो भेदभावपूर्ण, मनमाना और अनुचित है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 200 से अधिक रिट याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य ने यह भी प्रस्तुत किया कि चुनौती दिया गया अधिनियम स्पष्ट रूप से मनमाना है और नियमों का उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना है। इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि नियम में इस फास्ट ट्रैक प्रक्रिया का उद्देश्य केवल कुछ समूहों का पक्ष लेना है, जिसके परिणामस्वरूप बहिष्कृत समूहों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण भेदभाव होता है।